अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको गमले में परफेक्ट पुदीना लगाने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप कहाँ पर गलती करते हैं। अच्छा खासा लगा लगाया पुदीना ख़राब कर देते हैं, हमारी अपनी ही गलती की वजह से अच्छा खासा लगा हुआ पुदीना ख़राब हो जाता है। तो फिर चाहे हम जितना भी फर्टिलाइज़र दे दें और जितना भी पानी दे दें, हमारा पुदीना जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि वीडियो बनाई जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए। तो हमेशा मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो खुद तजर्बा जिसका मैं कर चुकी होती हूँ या जो गलती मैं कर चुकी होती हूँ, तो उससे मुझे सबक हासिल होता है और मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको उस गलती से आगाह करूँ। तो आपने क्या करना है, कटिंग्स ले लेनी है। कटिंग्स ले लेने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 स्टेप्स की पत्तियां निकाल लेनी हैं। और इसका जो पत्तियों वाला जो एरिया होता है, इसको आइज़ कहते हैं, और इस आइज़ में से रूट्स निकलती हैं। तो ये आपने गमले में के अंदर करना है। तो आपने एलोवेरा जेल का छिड़काव करना है। जी हाँ, एलोवेरा जेल से अपने मिट्टी को नम कर लेना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप जो हैं कटिंग्स लगा लेंगे। तो एलोवेरा का जो जेल होता है वो रूटिंग एजेंट है, और आप कटिंग किसी भी चीज़ की लगाते हो तो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। बल्कि इस पुदीने को लगाते वक्त ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल भी नहीं मुरझाया। जैसा हरा भरा मैंने लगाया वैसा ही ये रहा, और इसका बहुत ही ज़्यादा शानदार रिज़ल्ट मुझे मिला, जो कि एंड में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आ जाते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। ये मेरा ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है, जो कि पत्तियों, गोबर खाद और चाय पत्ती वगैरह से मिल के बना हुआ है। ये गोबर खाद जो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है मेरा, तकरीबन 1 साल में तैयार होता है। शेडी एरिया में मैं इसको रख देती हूँ। तो ये ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र मैं ठीक 15 दिन के बाद अपने पुदीने में इसका छिड़काव करती हूँ और उसके बाद पानी देती हूँ। फर्टिलाइज़र देते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ़र्टिलाइज़र आपने हमेशा शाम के टाइम पर देना है, सुबह सुबह नहीं देना, इससे आपकी पत्तियाँ झलस जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जो गलतियां आप करते हैं आप प्लीज़ वो मत कीजिएगा, क्योंकि आपका अच्छा खासा लगा लगाया पुदीना ख़राब हो जाता है। तो आपने शाम के टाइम पर फर्टिलाइज़र देना है हमेशा, और फर्टिलाइज़र शाम के टाइम देने के बाद आपने जो है वो हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम एक और जगह गलती करते हैं। एक तो हम फर्टिलाइज़र सुबह के टाइम दे देते हैं, दिन की तपिश जो होती है धूप की, वो फर्टिलाइज़र के साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा हीट डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पत्तियाँ झुलस जाती हैं, पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं और पत्तियाँ ऐसे मुड़ के ऐसे श्रिंक टाइप की हो जाती हैं। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। फर्टिलाइज़र हमेशा शाम के टाइम पर दें, और फर्टिलाइज़र देने के फ़ौरन बाद पानी का छिड़काव करें। उसके बाद दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती ये है कि हमारा पुदीना जो है, हम इसको जब भी काटें नीचे से काटें, नीचे से 1/2 इंच छोड़ें, बाकी की टहनी स्टेम हम काट लें। यहाँ पर ये गलती हुई है कि हमने इस पुदीने को दरमियान से काट दिया है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसकी पत्तियों का अजीब सी हो गई हैं। तो ये गलती आप कभी भी मत करें। जब भी आपको पुदीना चाहिए हो तो ऊपर ऊपर से बिल्कुल भी ना लें पुदीने को, ज़मीन की तह से आधा इंच छोड़ के अपने पुदीने को काटना है। चाहे कैंची की मदद से काट रहे हैं आप, चाहे हाथ की मदद से काट रहे हैं, बेहतर यही है कि आप कैंची की मदद से काटें। ये गलती देखें, इस जगह पे मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर हम लोगों ने ऊपर से पुदीना लिया है, वहाँ से पुदीने की हालत भी मैं आपको दिखाऊंगी, और लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ से ज़मीन के अंदर से, यानी कि 1 इंच छोड़कर कटिंग्स ली गई है, वहाँ भी पुदीने की पोजीशन में आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा वो पुदीना है जो ज़मीन से लिया गया है, ज़मीन से इसकी कटिंग की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा बुशी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लश ग्रीन और बहुत ही देखने में भी भला लगता है। तो पुदीना ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि लगा हुआ क्यारी में भी या गमले में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अगर आप इसकी कटिंग का ख्याल रखेंगे और इसको तरीके से कट करके यूज़ करेंगे, तो ये मज़ीद बुशी और मज़ीद खूबसूरत होता चला जाएगा। तो हमारी अपनी ही गलती होती है कि हम पुदीने को ऊपर से काट देते हैं, ऊपर से उसकी जो फ्रेश 4-5 जो पत्तियों की बुश बनी हुई होती है, हमें वो अच्छी लग रही हुई, तो हम उसे तोड़ के चटनी में डाल रहे होते हैं। तो हमारी यही बहुत बड़ी गलती होती है, जो हमारे पुदीने को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देती है, ख़राब कर देती है। तो ये कभी भी ना करें। आप हमेशा जब भी पुदीना लें तो ज़मीन से आधा इंच की स्टेम छोड़ दें और बाकी की आप कटिंग कर लें, ताकि आपका पुदीना हमेशा बुशी रहे, हमेशा अच्छे तरीके से ग्रोथ हो उसकी, और हमेशा खूबसूरत लगे। तो ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे दरमियान में से कटिंग की गई है, जिसकी वजह से पुदीने की जो पत्तियाँ हैं उसकी शेप भी अजीब सी हो गई है, और पुदीना बुशी भी नहीं रहा, और उसकी जो स्टेम्स हैं वो ऐसे हार्ड हो गई हैं, बहुत अजीब से किस्म की हो गई हैं। तो हमें चाहिए कि हमेशा ज़मीन की तह से आधा इंच छोड़ कर पुदीने की कटिंग करें। जब हम ऐसे, जैसे शुरू में मैं कटिंग लेकर मैंने गमले में ग्रो किया, वैसे ही आपने ज़मीन की तह से पुदीने की स्टेम की कटिंग लेनी है,
और आपका पुदीना कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो दोनों एरिया मैंने आपको दिखा दी हैं, जहाँ से दरमियान में से कटिंग दी गई है वो एरिया भी आप देख सकते हैं, और जहाँ से ज़मीन के तह से करीब से यानी कि कटिंग ली गई है वो पुदीना भी आप देख सकते हैं, काफ़ी वुशी और ग्रीनिश है। तो पुदीने को तकरीबन 15 दिन के बाद आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये रहा मेरा क्यारी का पुदीना, और 20 दिन के बाद ये रहा मेरा गमले का पुदीना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।